परम पिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुपर ब्रेन योगा के बारे में दीदी आप डिटेल से थोड़ा बताइए कि इसे हमें क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और फिर उसे हमें कैसे करना है, इस पर चर्चा करेंगे। सुपर ब्रेन योगा, जैसे इसमें नाम है सुपर एंड देन ब्रेन। सुपर मीन्स जब हमें किसी चीज को याद करने की पावर ज्यादा हो। हम देखते हैं हमारे माइंड में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लर्निंग पावर दो रहती है। एक तो हमें जो चीज बहुत ज्यादा मतलब चुभ जाती है या हमें वो बातें बड़ी याद रहती हैं, किसी ने हमसे ये कह दिया या किसी ने हमसे ये वाले उसने कपड़े शादी में पहने थे या उसने हमसे ऐसा कहा, तो ये बातों का कोई यूज नहीं होता और वो हमारे माइंड में स्टोर रह जाती हैं काफी लॉन्ग टाइम के लिए। इसके लिए हमें मतलब जब हम सुपर ब्रेन योगा करते हैं तो हमें क्या होता है कि हमारे जो माइंड में जो पार्ट है जो गुड थॉट रखते हैं, मेमोरी इंक्रीज करके रखते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं सुपर ब्रेन योगा करने से। तो फिर हमारी जो गुड लर्निंग पावर है, हमें जो चीज अच्छी याद रखनी चाहिए, जैसे हमारे एकेडमी से रिलेटेड हो गए या हमारे कई ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, हम वो याद नहीं रख पाते, पर हम सुपर ब्रेन योगा करते हैं तो हम उससे उन चीजों को याद कर पाते हैं। तो इसके सुपर ब्रेन योगा को अगर आप डेली रेगुलरली मॉर्निंग में आप करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ में, तो इसका इफेक्ट ज्यादा आता है। अदरवाइज आप शाम के समय करो, मतलब इसका इम्पैक्ट ज्यादा मॉर्निंग में सनराइज और सनसेट के टाइम ज्यादा रहता है। बाकी ये योगा है, आप कभी भी कर सकते हो। आप खाना खाने के 2 घंटे बाद, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कैसे इसका प्रोसेस क्या है। सुपर ब्रेन योगा, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि सुपर ब्रेन मतलब हमारी ब्रेन की पावर को बढ़ा देगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम सब ने बचपन में बहुत डांट खाई है और डांट खा अपने टीचरों से, और टीचर हमें पनिशमेंट क्या देते थे, कान पकड़ो दंड बैठक लगाओ। लेकिन उसमें थोड़ा सा यहाँ अंतर किया जा रहा है। थोड़ा सा अंतर कैसे है कि हम पकड़ते थे अपने कानों को इस तरह से, इसमें अंतर होगा कि हम क्रॉस करके हाथों को फिर कान पकड़ते हैं। तो हो सकता है कि पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही हमको सिखाया हो, लेकिन समय के हिसाब से हमने उसको ऐसे कर दिया हो तो भी हमें नहीं पता। लेकिन इसको इस तरह से हमारे ऋषियों ने सिखाया था। आज भी आप साउथ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गणेश जी की मूर्ति के सामने वो इस तरह से करके और दंड बैठक लगाते हैं। इसका हमें नहीं पता था कि वो क्यों करते हैं, और उन्होंने हमारे ऋषियों ने भी क्या करा, मतलब अध्यात्म से भी जोड़ा और हमारे अध्ययन में भी जोड़ा कि बच्चों को पनिशमेंट देना है, क्योंकि वो बच्चे ने काम क्यों नहीं करा, गलत काम क्यों करा, क्योंकि उसका ब्रेन उसके लिए तैयार नहीं था उस काम को करने के लिए। तो उसकी ब्रेन की पावर बढ़े, इसलिए हमें एज ए पनिशमेंट नहीं था, वो हमारे ब्रेन को डेवलप करने का वो एक तरीका था। लेकिन उसे पनिशमेंट के तौर पर अपनाया गया कि अच्छा तुमने ये काम नहीं करा, चलो हम तुम्हें ये पनिशमेंट देते हैं, ताकि उस बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाए। और दिन में वो ना जाने कितने ही बार ऐसे करता था। और पता है रिया, अगर हम अपनी पिछली घटनाओं को याद करें तो जो बच्चा जितनी बड़ी गलती करता था उससे उतना ही ज्यादा दंड बैठक लगवाई जाती थी। मतलब कहने का यहाँ यही है कि उसका ब्रेन उतना ही ज्यादा शार्प बनाया जाता था, तेज किया जाता था, ताकि वो आगे आने वाले दिनों में उसका ब्रेन इतना डेवलप हो जाए कि वो उस गलती को कर ही ना सके, बार बार उस गलती को ना दे। अगर पाठ याद नहीं होता था तब भी उसे वो पनिशमेंट दिया जाता था, ताकि उसे वो पाठ, वो लेसन वो याद हो जाए। तो इसका मतलब कि हमारे ऋषियों को ये पता था कि इसे करने से, उन्होंने इसे योग में शामिल करा था। इसे हम गणेश योगा के नाम से भी जानते हैं कि गणेश जी की बुद्धि इतनी तेज थी। आप जानते हैं कि वो अपनी बुद्धि से सेकंडों में क्या, कि पलक झपकते झपकते ही अपने सारे समाधान निकाल लेते थे। आप स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि देखिए, उन्हें मतलब पेज पलटते पलटते ही सब कुछ याद हो जाता था, उनकी बुद्धि इतनी तेज थी। तो इसलिए गणेश जी के नाम से ही इसको रखा गणेश योगा, कि उनकी बुद्धि जैसी हर व्यक्ति की बुद्धि बननी चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम क्रॉस करके पकड़ते हैं तो हमारे जो लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है वो बैलेंस में होता है, क्योंकि हमने राइट हैंड से लेफ्ट ईयर को पकड़ा है और लेफ्ट हैंड से हमने राइट ईयर को पकड़ा है। तो लेफ्ट और राइट ईयर को ये बैलेंस करने का
काम करता है। तो उससे क्या होता है कि हम बैलेंस में सोच पाते हैं और हमारी मेमोरी तेज होती है। तो जब हम बचपन से करते हैं उन बच्चों की तो मेमोरी शार्प बनेगी ही। लेकिन जैसे आज के विज्ञान की तरफ अगर हम जाएं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी मेमोरी तो डाउन होनी है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है। ये हमारी मेडिकल साइंस बोलती है। लेकिन हमारी योगा साइंस क्या बोलती है कि अगर आप इस योग को अपने नित्य प्रति करते हैं, अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आपकी मेमोरी क्या, चाहे आप किसी भी एज में है, इवन दो अगर आपकी मेमोरी लॉस भी हो गई है तब भी वो गेन कर जाएगी। और इसका सीधा उदाहरण मैं आपको अपना देती हूँ। जैसे कि हम सभी की होती है कि जैसे जैसे हम एज ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारी मेमोरी डाउन होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर काम का लेते हैं, सब जिम्मेदारियों का लेते हैं कि हमारी मेमोरी उससे डाउन होने लग जाती है। तो सबसे पहली बात है कि उन प्रेशर को हम नहीं हटा सकते क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन मुझे इसे करते हुए आज 13 साल हो गए हैं। 13 साल में मेरी मेमोरी जो कि माइनस में जा चुकी थी वो मैंने 80% गेन कर ली है। तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट मेरी अपनी लाइफ में आया है। तो इसका मतलब मेरा कहने का ये उदाहरण देने का अर्थ यही था कि हम किसी भी उम्र में हों उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर हमने अपने बच्चों को सिखा दिया है, बच्चे इसे डेली रूटीन में करते हैं, उनसे हम करवाते हैं, तो उनकी मेमोरी तो बढ़ेगी ही। साथ में अगर हम करते हैं तो हमारी मेमोरी भी गेन होगी। मतलब हो सकता है आपको स्टार्टिंग में महसूस ना हो क्योंकि ये स्लो प्रोसेस, जैसे हमारी स्लो प्रोसेस में डाउन हुई थी, स्लो प्रोसेस में ये बढ़ेगी भी। तो इसलिए हमको अपनी मेमोरी को अगर बढ़ाना है, अपने ब्रेन को शार्प करना है, तो हमें इस गणेश योगा को, सुपर ब्रेन योगा को अपने रूटीन में शामिल करना है। तो इसके लिए हमारा पोस्चर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको पोस्चर बता देती हूँ कि जो हमारी शोल्डर जितने बड़े होते हैं उतनी दूरी में हमको अपने पैरों की दूरी ऐसे, मतलब स्ट्रेट ऐसे और ऐसे नहीं रहने चाहिए। हमारे पैरों के जो पंजे हैं वो ना तो हमारे पंजे उंगलियों की तरफ से ऐसे मुड़े होने चाहिए, ना एड़ियों की तरफ से ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब बराबर की उंगलियों की तरफ से और एड़ी की तरफ से बराबर दूरी होनी चाहिए। और दूरी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि हमें इसमें उठना है और बैठना है। तो हम जब अपने शोल्डर के बराबर के पैरों को खोलते हैं तो उसमें उठने में और बैठने में आसानी हो जाती है। क्योंकि जब हम बैठेंगे तो हमारी कमर आगे ऐसे नहीं झुकनी चाहिए, कमर सीधी नीचे तक जानी चाहिए और उठते हुए भी हमारी कमर सीधी जानी चाहिए। तो उसमें उठने और बैठने में आसानी होती है। अगर इसे बड़ी उम्र के व्यक्ति कर रहे हैं और अभी मान लो बाई चांस उससे नहीं बैठा जाता है, घुटने में दर्द है, तो आप उतना ही बैठें जितना कि आपसे बैठा जा रहा है। और अगर बहुत ही नहीं बैठा जा रहा है तो आप कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप नीचे तक बैठ जाएं बिना किसी परेशानी के। तो ये खड़े होने का पोस्चर बताया। हाथ का इसमें क्या होता है, राइट हैंड से हमको पहले लेफ्ट ईयर को पकड़ना है। तो ये जो थंब है, थंब को इस तरह से करेंगे, जो हमारी कान के नीचे की लोर है इसको ऐसे, हम आगे की तरफ होगा, उंगलियां पीछे की तरफ होंगी, इस तरह से हमें पकड़ना है। फिर लेफ्ट हैंड से हमें राइट ईयर को पकड़ना है, थंब आगे की तरफ। देखिए, आप देखिए दोनों थंब मेरे आपको दिख पा रहे हैं। थंब आगे की तरफ होंगे, उंगलियां पीछे की तरफ होंगी, इस तरह से हमें इसे पकड़ना है। और अपनी जीभ को फोल्ड करके अपनी तालू से लगा लेना है, जो जिसे कि हम खींचनी मुद्रा भी बोलते हैं। और इसे हम अपने हर मेडिटेशन में करते हुए कि जीभ को तालू से लगाए, जीभ को तालू से हमें लगाना है। और सांस लेते हुए हमें बैठना है और सांस छोड़ते हुए खड़े होना है। मिनिमम हमें 7 टाइम्स करना है, लेकिन मैक्सिमम इसे 21 टाइम करना है। तो आप 7 to 21 1 टाइम में भी कर सकते हैं, 2 टाइम में भी कर सकते हैं और 3 टाइम में भी कर सकते हैं। 7-7-7 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे कितनी बार करते हैं और कितने टाइम में करते हैं। अंजू दीदी, अब आप इसे करके बताइए कि हमें इसे कैसे करना है। अंजू दीदी हमें आप करके दिखा रही हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। Legs अपनी straight, body straight, left hand, right ear, right hand, left. Again, left hand, thumb आगे, finger पीछे, आगे thumb and finger पीछे. Turn your thumb and touch the belly.
लाइक दिस। हम्म। जब हम नीचे जाते हैं आपको सांस छोड़ती है, नीचे से जब हम ऊपर आते हैं तो आपको सांस इनहेल एंड बट टंग आपकी नाभि से टच होगी और एग्जैक्टली यू हैव टू डू 7 टाइम्स, अदरवाइज इट्स नॉट वर्क। रिलैक्स योर बॉडी। थैंक यू दीदी। आप सबको समझ में आया होगा कि सुपर ब्रेन योगा हमें किस तरह से करना है। इसमें किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। दीदी इसका खाना खाने से क्या लिंक है, क्योंकि ये ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, खाना खाने से ये लिंक है कि हम जैसे, क्योंकि जब हम उठते बैठते हैं तो हमारे पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। कोई भी योगा हुआ तो खाना खाने के तुरंत बाद हमारे पेट, क्योंकि हमारा पेट का अपना सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना सिस्टम है कि उसको 2 घंटे का एक रिलैक्स चाहिए होता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर जब हम कोई भी एक्स्ट्रा काम देते हैं तो फिर वो डिस्टरबेंस होता है। तो ये योगा का एक रूल है कि आप खाना खाने के 2 घंटे बाद ही कोई उसके ऊपर प्रेशर वाला काम करिए। तो इसमें 3 चीज हो गई, एक तो खेचरी मुद्रा हो गई है और ब्रीदिंग हो गई है और एक ईयर्स को पकड़ना हो गया क्रॉस हैंड से। 3 चीज हम लोग कर रहे हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड से पकड़ना है राइट ईयर को, फिर राइट हैंड से पकड़ना है लेफ्ट ईयर को। थंब आगे की तरफ रहेंगे, ठीक है ना? और किसी का कोई सवाल? और श्वासों की लय आपने कैसे करनी है बताया? सांस लेते हुए हमें बैठना है, सांस छोड़ते हुए खड़े होना है। अच्छा। और कोई सवाल? दीदी ये जो 21 टाइम वाला था वो एक टाइम की सिटिंग के लिए है मैक्सिमम, या पूरे दिन भर के लिए? पर डे। पर डे। ओके।